जो बॉलर है ना, आप बॉलर को अगर बॉलिंग की जिम्मेवारी जब तक आप पूरी तरह से नहीं देंगे उसके हाथ पे, तब तक वो सीरियस नहीं रहने वाला। उसको पता है कि मेरे पास 4 ऑप्शन नीचे बैठे हैं, ये मेरा कैप्टन किसी से भी कहीं भी बॉलिंग करवा रहा है, तो परफॉर्मेंस का तो प्रेशर है ही नहीं बॉलर के ऊपर। बॉलर को ये पता है कि मैं पूरा टूर्नामेंट खेल जाऊंगा इजीली। अगर मेंटल हेल्थ प्लेयर्स की जीतने के बाद अच्छी होती है तो हारने के बाद डाउन भी होती है। तो मेंटल स्टेट का पॉजिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है। प्लेयर्स लगातार हारते रहेंगे तो मेंटल स्टेट भी डिस्टर्ब होगा और उसका इम्पैक्ट आपको फील्ड में दिखेगा। अगर यार टीम का बैड लक होता ना, तभी मान लेते कि नहीं भाई एक फेज चल रहा है, रेगुलरली आपका मतलब कि बैड लक है, एक दो मैचेस में कुछ गलतियां होने की वजह से हम मैच लास्ट एंड मोमेंट पे आके हार रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, ये बैड लक नहीं है, ये बैड लक है, उसके साथ 4 चीज़ें और जुड़ी हुई हैं। भाई रेगुलरली आप सीधे तरीके से आप एक ही गलती बार बार रिपीट कर रहे हो। एक होता है ना कि बंदा अपनी गलती से सीख ही नहीं रहा है, वो बेवकूफ़ी बार बार करे जा रहा है। तो वही आज भी वही चीज़ देखने को मिली। मतलब कि टीम करना क्या चाह रही है, मेरे को नहीं लगता कि अभी भी इनको एहसास हुआ है कि हम किस लेवल पे हैं, हम कहाँ खेल रहे हैं और हमें खेलना किधर है और हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों की अभी भी कमी है। आप पहले तो देखो, हांगकांग अपने होम ग्राउंड में खेल रही है। आज उसने बता दिया कि भाई अपने होम ग्राउंड के अंदर अगर कोई टीम आए, भले ही आपसे रैंकिंग में कितनी ऊपर हो, भले ही सामने वाली टीम कितनी भी स्ट्रांग हो, या उसका एक मतलब कि एक स्ट्रांग पेपर्स में आपके दिख रही है कि वो स्ट्रांग है, फिर भी उसे घबराना नहीं है। और वो अपने ग्राउंड में कैसे आप खुल के खेल सकते हो, चाहे जैसे भी बॉलिंग आए। तो हांगकांग ने आज वैसे ही खेला है, 200 प्लस का टारगेट दे दिया और आपकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। मानता हूँ छोटा ग्राउंड था, ग्राउंड इतना ही है जितना हम टीयू वगैरह में खेल रहे हैं, उससे थोड़ा सा छोटा होगा, उतना भी छोटा नहीं था ग्राउंड। अगर उनके लिए छोटा है तो आपके लिए भी छोटा ही है। दोनों टीम के लिए सेम ग्राउंड है, दोनों टीम्स के लिए सेम कंडीशन है। बल्कि पहले बॉलिंग करना ज़्यादा अच्छा था, आपने वो मदद ली नहीं बॉलर से। क्यों? क्योंकि आपने बॉलिंग किससे करवाई शुरुआत? आरिफ शेख से। भाई करना क्या चाह रहे हो आप? आरिफ शेख को भी आके यहाँ पर आपको बॉलिंग ही करवानी है, और वही पहला ओवर, जबकि आपके पास आकाश चंद जैसा बॉलर है, उसको आप दे रहे हो चौथा पांचवा ओवर। मतलब कि भाई सोच में ही गड़बड़ है। सोच कब बदलेगी? इतना एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हैं और बताना क्या चाह रहे हैं? आप सबको ही बॉलिंग ही करवा रहे हो, आप उनसे चाह क्या रहे हो? टीम के अंदर डिस्कशन किस चीज़ का होता है मेरे को तो नहीं पता। कि पहला ओवर भी अगर कोच डिसाइड कर रहे हैं कि आरिफ से ओपन करवाना है तो चलो ठीक है, वरना अगर रोहित अपने ही दिमाग से ये सब कर रहे हैं ना, तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई छोड़ो कैप्टनशिप, आप किसी और को दे दो, आपकी बस की बात नहीं होने वाली। T20 एक ऐसा, आपने वनडे में अच्छा करा, वनडे में तो वनडे कैप्टन आप रहिए, पर T20 की कैप्टनशिप आप किसी और के हाथ में दे दीजिए, अगर ऐसे ही आप करना चाहते हैं तो। आप आरिफ शेख से बॉलिंग करवाना, देखो पहला ओवर जैसे तैसे हो जाता है, बट जिस हिसाब से वो ग्राउंड इतना छोटा है, बैट्समैन के लिए बिल्कुल अच्छी तरह बॉल आ रही है बैट में, तो आरिफ शेख क्या ही कर लेंगे? जब आपके मेन बॉलर जो फास्ट बॉलर है वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो आरिफ शेख क्या करेंगे इसमें? आकाश चंद से आपने पहले के 2 ओवर आकाश चंद ने काफ़ी अच्छे डाले, विकेट भी मिला है। रन इतने पड़ गए कि उसको कवर कर पाना, मतलब देखिए 200 से ऊपर का जितना भी टारगेट होता है तो 50-50 चांसेस होते हैं यार, चाहे जितनी भी आसान पिच हो। चेस करना सिर्फ उन्हीं टीम के लिए आसान होता है जो एक रेगुलरली परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और अपनी स्कोर टीम के साथ खेल रहे हैं। यहाँ तो दोनों चीज़ें मिसिंग थी। एक तो हमारी बैटिंग लाइनअप पूरी स्ट्रगल कर रही थी और हमारे मेन बैट्समैन भी यहाँ पर नहीं थे। तब हमें चेस करना है 200 प्लस का टारगेट। आधी टीम लगभग अपना पहला या दूसरा मैच ही खेल रही थी। आकाश चंद डेब्यू कर रहे थे, विवेक कुमार यादव को ज़्यादा समय मिला नहीं, और उनका तो पता नहीं क्या अंपायरिंग में पता नहीं क्या हो गया, आउट हो रहे हैं, फिर नो बॉल है, फिर आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब क्या चल क्या रहा था मेरे को समझ में नहीं आ रहा। विवेक कुमार यादव से आज थी, बट उनका जो फ्लो था ना, जो कंसंट्रेशन आदमी करता है, वही बिगाड़ दिया, फ्लो ही तोड़ दिया अंपायर की वजह से। कभी उनको बुला रहे हैं, कभी आउट दे रहे हैं, कभी नो बॉल हो रहा है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा था, मेरे को खुद समझ में नहीं आया। वो रीज़न भी नहीं दिया कि किस बात के लिए उनको आउट नहीं दिया, फिर नॉट आउट भी दे दिया। कि बॉलिंग में आपके जी भर के पिटे रन, राशिद खान को जी भर के रन मरे। राशिद खान वनडे में परफॉर्म करके आए, T20 की टीम के अंदर सीधा हांगकांग में पहला मैच दिया गया उनको, पड़ गए रन। ग्राउंड कंडीशन कैसी थी देख लिया था आपने।
देखो जो बॉलर है ना, आप बॉलर को अगर बॉलिंग की जिम्मेवारी जब तक आप पूरी तरह से नहीं देंगे उसके हाथ पे, तब तक वो सीरियस नहीं रहने वाला। उसको पता है कि मेरे पास 4 ऑप्शन नीचे बैठे हैं, ये मेरा कैप्टन किसी से भी कहीं भी बॉलिंग करवा रहा है, तो परफॉर्मेंस का तो प्रेशर है ही नहीं बॉलर के ऊपर। बॉलर को ये पता है कि मैं पूरा टूर्नामेंट खेल जाऊंगा इजीली। और आप आरिफ शेख से भी बॉलिंग करवा रहे हैं, विवेक कुमार यादव से भी बॉलिंग करा रहे हैं, मतलब सारे ही ट्राई कर लीजिए। और उनके जो हांगकांग की टीम से लेफ्ट आर्म स्पिनर भी विकेट ले रहा है, आपने सागर ढकाल का अच्छी तरह इस्तेमाल ही नहीं किया। और कोई स्पिनिंग ऑप्शन था भी नहीं आपके पास, सारे आपके पास फास्ट बॉलर्स थे सारे, या मीडियम पेसर्स थे। और फिर भी आपने बॉलिंग की शुरुआत करवा रहे हैं आरिफ शेख से। अरे मिडिल ओवर्स में तो रन रोक पाना ठीक है, आपने भी एक मीडियम पेसर लगा दिया, मीडियम या बिल्कुल ही स्लो मीडियम पेसर लगा दिया। पर स्टार्टिंग में तो आपको जो हवा से मदद मिलती है, नई बॉल से मदद मिलती है, वो आकाश चंद से ले सकते थे। पहले पावर प्ले के अंदर 3 ओवर आकाश चंद के बनते थे, जो कि नहीं हुए। आपके बैट्समैन सेट हो गए, रन बनाए, फिर तो क्या था, बाबर हयात हमें पता ही है वो किस हिसाब से बल्लेबाज हैं। आज नहीं, वो तो कब से मैं तो कम से कम 10-12 साल से देख रहा हूँ कि वो इसी टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं। बाबर हयात, खासकर नेपाल के खिलाफ तो बाबर हयात और रोहन मुस्तफ़ा, और चले ना चले ये दोनों जरूर चलते हैं। यूएई की रोहन मुस्तफ़ा और हांगकांग के बाबर हयात, ये नेपाल के लिए हमेशा से नाइटमेयर रहे हैं। तो उनका अपना ग्राउंड था, दे दबा के मारे उन्होंने, हल्का सा भी मिस हिट होते हुए छक्का जा रहा था, ये तो छोटा ग्राउंड था। तो सारी बात आती है पुअर कैप्टनशिप। आज का पूरा जो मैच का फेलियर है, मैं तो बोलूँगा कि कैप्टनशिप का पूरा फेलियर है। जो बॉलिंग आपने चेंजेस करें वो पूरा फेलियर है। और जो बैटिंग के अंदर क्या बोलते हैं कि गैर जिम्मेवारी, जो बिल्कुल ही केयरलेस होके जो बैटिंग करी है, बैट्समैन जितने भी थे, संदीप जोरा हूँ चाहे वो, कुशल भुरतेल पता नहीं कब फॉर्म में आएंगे और कब तक वो टीम के साथ बने रहेंगे ऐसी परफॉर्मेंस देने के बाद भी। और अनिल शाह को क्यों बाहर निकाला गया, क्या वजह थी, वो आज तक का सबसे बड़ा सवाल है। तो चल क्या रहा है ये तो भगवान मालिक है इस चीज़ का, हमें कुछ नहीं पता है। और टीम करना क्या चाह रही है वो भी नहीं पता। अब बस पीएनजी से हारना बाकी रह गया, बाकी तो सारे लिस्ट पे चेक हो चुके हैं। अब पीएनजी से हारते ही हमारी सारी जो एक हारने की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या बोलो यार, अब बोलने लायक कुछ छोड़ा भी नहीं है। आपने मेन जो प्लेयर्स, अरे रेस्ट पे रखा आपने, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपने बेस्ट 2 या 4 प्लेयर को, आपने पूरी ही आधी टीम को ही रेस्ट पे रख के, वो रेस्ट करके कर क्या रहे हैं। वो भी उतने मजे हुए खिलाड़ी नहीं है जिनको आपने रेस्ट दिया है, उनको खुद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो आप नेपाल में छोड़ के चले गए हो, उन्होंने खुद रन काफ़ी टाइम से नहीं बनाए, अभी आपने ये टूर्नामेंट मिस करवा दिया, अब उनकी परफॉर्मेंस भी हैम्पर हो जाएगी। फिर आप एक टीम बनाना चाह रहे हो, ठीक है, ये टूर्नामेंट का मतलब कुछ नहीं है, ये टूर्नामेंट एक फ्रेंडली सीरीज़ है, बट आपकी रैंकिंग, आपकी फ़ैन फॉलोइंग, आपका जो मोमेंटम, ये सारा चीज़ भी हैम्पर होगा अगर लगातार हारे। तो आपको मोमेंटम गेन करने के लिए एटलीस्ट वहाँ से जीत के आना था, और जीतने के लिए आपको अपनी बेस्ट टीम ले जानी ज़रूर थी। आप जब तक ये मैसेज नहीं दोगे कि नहीं हम अभी हैं, हम बाहर जाके भी अच्छे मैचेस जीत सकते हैं, तब तक वो मोमेंटम गेन नहीं आएगा। लोगों की देखो, क्रिकेट माइंडसेट का गेम है। मेंटली ग्राउंड में तो फिजिकली खेलते हैं, पर मेंटली भी एक गेम चल रहा होता है दिमाग में। मेंटली गेम ही स्ट्रांग है और इम्पॉर्टेंट भी मेंटल है। अगर मेंटल हेल्थ प्लेयर्स की जीतने के बाद अच्छी होती है तो हारने के बाद डाउन भी होती है। तो मेंटल स्टेट का पॉजिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है। प्लेयर्स लगातार हारते रहेंगे तो मेंटल स्टेट भी डिस्टर्ब होगा और उसका इम्पैक्ट आपको फील्ड में दिखेगा। लगातार हारती हुई टीम, एक समय ऐसा आता है कि वो सोच के चलती है कि हम हार ही जाने वाले हैं। तो उस स्टेट में ना पहुंचे टीम, उसके लिए आप अभी से कुछ मेजर्स लीजिए। और ये सीरीज़ में जो आप प्लेयर्स लेके गए हो, अब ये तो भाई कोच का काम है और कैप्टन का काम है। हमको जो इधर बैठ के ऑब्जर्व करते हैं, हम तो वही चीज़ बताते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा, पर लास्ट कुछ मैचेस से ऐसा कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा है। सारा मुद्दा ही यही बात का है। तो गाइज़, इस वीडियो को सिर्फ इतना रखते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बातचीत करने के लिए है नहीं। और टेक्निकलिटी तो पूछे मत, टेक्निकलिटी पे क्या बात करोगे जब आप रिजल्ट ही नहीं दे। तो टेक्निक तब आती है जब आपके रिजल्ट आ जाए, बस कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो, टेक्निकल बात है ही नहीं। तो गाइज़, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।